सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूपी बेसिक्स का लेक्चर। तो ये है हमारा यूपी का मैप। इसका एरिया क्या है? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। बेसिकली ये तो वेरी कर सकता है, बट इतना ही एरिया है हमारी यूपी का। ठीक है। ये 2,40,000 समथिंग ऐसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगी? 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है। और एक 76th का भी प्रपोजल गिवन है, किस नाम से? कल्याण सिंह नगर। ठीक है। तो कल्याण सिंह है कौन? बीजेपी के फॉर्मर सीएम यूपी के। और ये कल्याण सिंह नगर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकाला जाएगा? अलीगढ़ एंड बुलंदशहर से निकाला जाएगा, अगर निकाला जाएगा। फिलहाल तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो चलो, अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींचती हूँ नोट्स में। यहाँ पर ये है, नोट्स में हमने लाइन खींच दी। ये है वेस्ट में लाइन खींच दी। ये ईस्ट में, साउथ में। ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारी? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है? शामली। ईस्टर्न मोस्ट बलिया। और सदर्न मोस्ट सोनभद्रा। कंफ्यूज मत हो जाएगा, ललितपुर को मत बोल दीजिएगा, मैंने यहाँ पे इसलिए लाइन खींची है। ठीक है, सोनभद्रा है। इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता होने चाहिए। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी पता होना चाहिए। पॉइंट से मेजर करा जाएगा। तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 77 डिग्री ईस्ट। इस पॉइंट के क्या है? 84 डिग्री ईस्ट। अगर हम इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें यहाँ तक, और इस लाइन में डिफरेंस देखें, तो कितना डिफरेंस है? 7 डिग्री का। 84 माइनस 77 अगर आप करेंगे तो कितना एक्सटेंड होगा? 7 डिग्री का। और इस लाइन में अगर हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस देखेंगे तो दैट वुड बी 650 किलोमीटर। ठीक है। अब अगर हम इस लाइन से लेके इस लाइन तक डिस्टेंस मेजर करें तो वो होगा 240 किलोमीटर्स। और हमने इस पॉइंट के तो देखे ही नहीं कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 30 डिग्री नॉर्थ और इसके 23 डिग्री नॉर्थ। तो 23 और 30 में कितना डिफरेंस है? 7 का। अगेन 7 का डिफरेंस है। ठीक है। तो हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों ही सेम है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। वैदिक पीरियड में क्या नाम था इसका? 2 नाम थे, मध्यादेश और ब्रह्म ऋषि देश। यूपी के 2 नाम थे। मध्य प्रदेश नहीं है, मध्यादेश, क्योंकि मध्य में प्रेजेंट है। ठीक है। टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन आपको थोड़ा सा देख लेना। 1836 में इसका नाम था यूपी का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। 1877 में इसका क्या नाम था? अवध। ठीक है। अवध को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, अवध प्रोविंस। 1902 की कहानी है इसका नाम, क्योंकि इसमें अवध प्रोविंस में क्या करा? आगरा को भी मर्ज कर दिया गया, तो इसका नाम बना यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। 1937 की कहानी है ये, जब इसका नाम थोड़ा बहुत बड़ा नाम हो गया था तो उसका नाम थोड़ा शॉर्ट कर दिया, उसका नाम पड़ा यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फॉर्मेशन डेट है हमारे स्टेट की। 24 जनवरी 1950 हमें फाइनली क्या नाम मिला? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारे स्टेट को, आई मीन। ठीक है। और इसको, इस डे को एज अ यूपी दिवस भी सेलिब्रेट करा जाता है। लेटर ऑन 2000 में यहाँ से 13 डिस्ट्रिक्ट्स क्या करी? निकाल दी गई। जितना भी पहाड़ी इलाका है वो निकाल दिया गया और उसका नाम क्या दिया? उत्तरांचल। ठीक है। 2007 में यही इसी उत्तरांचल का नाम क्या चेंज कर दिया? उत्तराखंड। ठीक है। तो यही इसकी टाइमलाइन है, कुछ याद कर लीजिएगा। तो स्टेट का कैपिटल क्या है हमारा?
लखनऊ, सी इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? गोमती, गोमती रिवर। ठीक है, यहीं पर हमारा विधान भवन भी प्रेजेंट है फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये ऐसा सा कुछ है लखनऊ का मैप, तो क्वेश्चन आ जाता है उसकी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इनमें से बॉर्डर करती है लखनऊ को, तो उसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज़ ये है हमारा लखनऊ। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक है BRUSH, ब्रश। ठीक है, B4 बाराबंकी, अभी मैं आपको मार्क भी करके दिखा दूंगी ऑन मैप। R4 रायबरेली, U4 उन्नाव, S4 सीतापुर, NH4 हरदोई। ठीक है, तो ये है हमारा बाराबंकी, ये है हमारा रायबरेली, ये है उन्नाव, ये है सीतापुर एंड ये है हरदोई। ठीक है, तो ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर करती हैं? 5। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टेट की लेंथ अभी मैंने क्या बताई थी? 240 किलोमीटर। स्टेट की विड्थ 650 किलोमीटर। स्टेट की हाई कोर्ट कहाँ प्रेजेंट है? प्रयागराज में। स्टेट की एम्बलम अभी हम देखेंगे। स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं? 75। डिविजन्स कितने हो रखे हैं? 18। रेलवे जोन कहाँ पर प्रेजेंट है? अगेन प्रयागराज में ही है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से हैं? तो 77 डिग्री ईस्ट एंड 84 डिग्री ईस्ट एंड 23 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ, यही हैं इसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लोकसभा सीट्स कितनी हैं? 80। राज्यसभा सीट्स कितनी हैं? 31। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डिवीजन कब हुआ हमारे स्टेट का? 9 नवंबर 2000 में। मैंने बताया ना 2000 में हमारा डिवीजन हुआ था। पहले ऐसा दिखता था यूपी। ठीक है, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स कुल मिला के हैं जो कि अलग कर दी गई। जितना भी पहाड़ी इलाका है वो अलग कर दिया गया और उसका नाम उत्तरांचल दिया गया। लेटर ऑन उसका नाम चेंज कर दिया गया। उत्तरांचल का क्या नाम हुआ उसका? उत्तराखंड। तो फिलहाल तो इसकी सिर्फ डेट याद करनी है आपको, 9 नवंबर 2000 में इसका डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये है हमारी नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, क्या है? सहारनपुर। कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करती है? 2। कौन कौन से? शामली एंड मुजफ्फरनगर, शॉर्टकट में लिख दिया। फिर अगर हम आते हैं सदर्न डिस्ट्रिक्ट पे, वो कौन सी है? सोनभद्रा। कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करती है? 2 से। अगेन है हमारी नॉर्थ और साउथ में जो मोस्ट सदर्न एंड मोस्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने डिस्ट्रिक्ट से शेयर करती हैं बाउंड्री? 2 से। कौन कौन सी है ये वाली? मिर्ज़ापुर एंड चंदौली। अगर हम वेस्ट में जाएं, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारी? शामली। कितने से बॉर्डर शेयर कर रही है ये? 3 से। 1 2 3। तो शामली किससे शेयर कर रहा है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर कर रहा है? 3 से। कौन कौन सी है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एंड बागपत। अगेन ये है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के। अगेन अगर हम यहाँ पर आते हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पे, मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बलिया। तो ये कितने से शेयर करता है? 3 से। अगेन ठीक है, 3 से। कौन कौन सी हैं वो? देवरिया, माऊ एंड गाजीपुर। तो नॉर्थ और साउथ 2 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करते हैं और वेस्टर्न और ईस्टर्न 3 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये है हमारे यूपी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। कितने हैं? 18। ये है सहारनपुर डिवीज़न, ये है मेरठ का डिवीज़न, ये है आगरा डिवीज़न, ये है अलीगढ़ डिवीज़न। ठीक है, यहाँ पर गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लेटर ऑन तो हम पढ़ेंगे ही डिटेल में। तो ये मैंने स्टेट एम्बलम तब आपको बताया नहीं था, ये है हमारा स्टेट एम्बलम। ठीक है, इनके क्या सिग्निफिकेंस है? जितने भी सिंबल्स यहाँ पे गिवन है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इनके? तो ये जो ब्लैक लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे, ये सिग्निफाई करती हैं हमारी 2 रिवर्स। क्या? गंगा एंड यमुना। और यहाँ पर उन दोनों रिवर्स का क्या हो रहा है? कॉन्फ्लुएंस। कहाँ पे हो रहा है इनका कॉन्फ्लुएंस? प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज इज प्रेजेंट इन यूपी ओनली। तो वही सिग्निफिकेंस यहाँ पर थ्रू सिंबल्स यहाँ पे गिवन है। वैसे तो प्रयागराज में 3 रिवर्स कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, दैट इज गंगा, यमुना एंड सरस्वती।
बट सरस्वती जी जो हैं वो लुप्त हो चुकी हैं। इट इज़ अ माइथोलॉजिकल रिवर नाउ, तो इसलिए फ़िलहाल गंगा एंड यमुना हमने यहाँ पर दिखाई हैं। ये बो एंड एरो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारा यूपी जो है जन्मभूमि है किसकी? लॉर्ड रामा की, तो उन्हीं के ऑनर में ये गिवन है यहाँ पर। फिशेस क्यों यूज़ करी हैं? तो जो हमारे फर्स्ट नवाब थे अवध के, वो कौन थे? सादत अली खान। लास्ट कौन थे? लास्ट नवाब ऑफ अवध कौन थे हमारे? वाजिद अली खान। ठीक है, तो जो सादत अली खान है उन्होंने यही 2 फिश वाला सिंबल जो है अपने हर जगह मतलब वही यूज़ कर रखा है। जैसे कि अपने उनके कॉइन्स पे यही सिंबल है 2 फिश वाला, उनके आर्किटेक्चर्स पे बहुत जगह यही सिंबल है 2 फिश वाला। अवध कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी यूपी में, तो इसलिए हमने 2 फिश यूज़ की हुई है अपने एम्बलम में। ठीक है, सादत अली खान ने ये 2 फिश ही क्यों यूज़ की? इससे एक मैथोलॉजिकल स्टोरी भी एसोसिएटेड है कि एक बार वो रिवर क्रॉस कर रहे थे तो उनके गोद में आके 2 फिश गिर जाती हैं। सो एज अ वेरी फॉर्चुनेट साइन, सिंबल ऑफ 2 फिशेस एवरीवेयर ऑन हिज कॉइन्स, ऑन हिज आर्किटेक्चर्स, एवरीवेयर। तो ये क्या है हमारा स्टेट फ्लावर? क्या नाम है इसका? पलाश। ठीक है, इसका एक और इसका नाम है दैट इज़ फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्यों? कलर देखो भाई, इसका लग ही रहा है लाइक अ फ्लेम इन द फॉरेस्ट। तो इनके क्या क्या यूजेस और क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इनकी जो लीव्स हैं वो सुखाई जाती हैं, वो सूखी हुई लीव से काफ़ी मेडिसिन में ये यूज़ होता है, काफ़ी दवाइयाँ बनती हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ बनती है, किस किस बीमारी की दवाइयाँ बनती है? बीपी, शुगर एंड ऑल, इन सब चीज़ों की बीमारी की दवाइयाँ इनकी लीव से बनाई जाती है। ऑल्सो इनके सीड्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं। these seeds are used to remove stomach worms। ठीक है, stomach worms रिमूव करने के काम आते हैं। ये है हमारे स्टेट एनिमल बारहसिंघा जी। तो इसमें तो आपको एक ही फैक्ट याद करना है कि कहाँ पर मिलते हैं ये। तो एक पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ पर ये प्रेजेंट है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो ना। ये है हमारा स्टेट ट्री, क्या नाम है? अशोका। काफ़ी मेडिसिन में ये भी यूज़ होता है, पर ये इट एक्ट एज अ साउंड एब्जॉर्बर। तो ये इट इज़ अ सेक्रेड ट्री इन हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। हिंदुज़म में क्यों है? सीता माता जी रावण की लंका में अशोक वाटिका में रहती थी। बुद्धिज़्म में क्यों है? तो जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं उन्होंने अशोक ट्री के नीचे ही जन्म लिया था, तो इसलिए क्या है, ये दोनों ही रिलीजन में ये काफ़ी सेक्रेड ट्री है। ये है हमारी सारस क्रेन। इनकी हाइट जो होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाइट होती है इनकी, 5 से लेके 6 फीट तक इनकी हाइट होती है। और जो विंग स्पैन होता है इनका, जैसे कि मैं ड्राइंग तो नहीं बन पाएगी मुझसे, नहीं परफेक्ट, तो जो विंग स्पैन होता है उनका ये 8 फीट तक चला जाता है। एक यूनिक चीज़ इनमें ये है, पूरी लाइफ टाइम में इनका सिर्फ एक ही पार्टनर होता है। दे डू नॉट चेंज देयर पार्टनर्स। एक वर्ड यूज़ होता है अब काफ़ी सोशल मीडिया पे, सोलमेट्स, तो दे आर ट्रू सोलमेट्स। ठीक है, इनफैक्ट इनमें इतना ज़्यादा प्रेम होता है दोनों में, अगर बाय एनी अनफॉर्चुनेट रीज़न इनका पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा पार्टनर होता है उनके लिए रो रो के ही अपने प्राण त्याग देता है, इतना ज़्यादा रोता है, मतलब इतना प्रेम होता है दोनों में। तो दे आर ट्रू सोलमेट्स। चलिए, तो यूपी कौन कौन सी जो है स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? ठीक है, तो ये है हमारा, एक तो यूके से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हरियाणा से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, और यहाँ पे है न्यू दिल्ली से और राजस्थान से। तो कितने स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं और 1 यूटी है जिससे कि ये बॉर्डर शेयर करता है। ऑल्सो इट मेक्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल ऑल्सो। तो ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर की जो लेंथ है वो कितनी है? 579, कहीं कहीं 599 किलोमीटर भी गिवन है। ठीक है, तो ये है लेंथ जो कि हम नेपाल से शेयर करते हैं, ओपन बॉर्डर है हम दोनों के बीच में। तो नेपाल के साथ कौन कौन सी यूपी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि शेयर करती हैं बाउंड्री? तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो ट्रिक ऐसी है कुछ, एक स्टोरी सुनिए। तो यहाँ पर एक आदमी है, काफ़ी पीता है वो, तो ये है टेबल, ठीक है,
बहुत गंदी बनाई है ड्राइंग मैंने। यहाँ पर उनकी वाइफ है, ठीक है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जो इंसान है काफ़ी पी रहा है, तो इनकी वाइफ आती हैं और इनसे बोलती हैं पीली बहुत, खड़े हो जाओ, ठीक है। पीली बहुत, खड़े हो जाओ। तो पीली भीत और यहाँ पे लखीमपुर खेड़ी, खेड़ी बोलते हैं इसको, तो खेड़ी, खड़े हो जाओ, ठीक है। खेड़ी लिख दो, खेड़ी खेड़ी लिख दो, ठीक है, खड़े हो जाओ। बट ये इंसान सुन नहीं रहा। उसने क्या करा, एक और बॉटल ली और वो भी पी ली। तो इनकी वाइफ वापस कहती है कि BS, तो क्या बोलती है इनकी वाइफ, बस बस महाराज, ठीक है, ये महाराज, तो बस बस महाराज, पीली बहुत, अब खड़े हो जाओ। तो ये ट्रिक है, पीली भीत, लखीमपुर खेड़ी, बस बस, BS, बहरीच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज, ठीक है। पीली बहुत, खड़े हो जाओ, बस बस महाराज, ये है कुछ ट्रिक, याद कर लीजिएगा ये डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे SSB लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में कौन सी आर्म्ड फोर्सेस रहती हैं, SSB। तो आपने यहाँ पर तो देख लिया, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है यहाँ पे पीलीभीत प्रेजेंट है। यहाँ एक बार मैप को देख लीजिएगा प्लीज़ ध्यान से, ठीक है। यहाँ ऐसे एक कर्व होता है, तो यहाँ से पीलीभीत स्टार्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। लखीमपुर खेड़ी, बहरेच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारे यूपी में, लखीमपुर खेड़ी, ठीक है। अभी हमने पीछे देखी, ठीक है, ये है लखीमपुर खेड़ी। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से है, हापुड़। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, प्रयागराज। लीस्ट पॉपुलस, महोबा। और डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट असेंबली सीट्स, अब जब ये पॉपुलस है बहुत ज़्यादा, तो यही असेंबली सीट्स भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो क्या है, प्रयागराज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट असेंबली सीट्स, अब यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, महोबा में सीट्स भी कम ही होंगी। तो वैसे यहाँ पे 3 है डिस्ट्रिक्ट्स, 12 सीट्स हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ आपको, तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जो सीट्स हैं काफ़ी कम है। तो महोबा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, एक चित्रकूट है और एक है श्रावस्ती। मैप में हम देखेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से, एक लखीमपुर खेड़ी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, हापुड़, ये है हापुड़ हमारा सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, प्रयागराज। सबसे लीस्ट पॉपुलस है महोबा। और सबसे ज़्यादा असेंबली सीट्स किसकी हैं, प्रयागराज की अगेन। और सबसे कम महोबा, चित्रकूट एंड श्रावस्ती, ठीक है। मैप में भी देख लिया। फर्स्ट गवर्नर कौन थे हमारे, थे नहीं थी, ठीक है। कौन थी, सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फर्स्ट CM कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। फर्स्ट डेप्यूटी CM कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। फर्स्ट वुमेन CM कौन है, सुचेता कृपलानी। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे हमारे स्टेट के, बिंदु भूषण मलिक। फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे स्टेट के, पुरुषोत्तम दास टंडन। फर्स्ट लोकायुक्ता कौन थे, विश्वाम्बर दयाल। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ऑब्वियसली कौन थे, चंद्रलाल। ये कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत बेसिक फैक्ट्स, सबको पता होने चाहिए यूपी के बारे में। फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ वेरियस अवार्ड्स। फर्स्ट पद्मा विभूषण हमारे स्टेट में से किसको मिला था, विजय लक्ष्मी पंडित जी को। कौन है ये, नेहरू जी की सिस्टर। पद्म भूषण किसको मिला है, फर्स्ट शांति स्वरूप को।
पद्म भूषण वुमेन्स में किसको मिला है सबसे पहले? रामेश्वरी नेहरू। पद्मश्री किसको मिला है? अखिल चंद्र मित्रा। और वुमेन्स में किसको मिला है पद्मश्री? मोना चंद्रवती गुप्ता। पद्मश्री में दोनों में क्या आ रहा है वर्ड? चंद्रा वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ी हैं एक बार उन्हें मार्क कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 30-40 लेक्चर्स में पूरा हैबिचुअल हो जाना है यूपी के मैप से। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? सहारनपुर। कितनी डिस्ट्रिक्ट से ये बॉर्डर शेयर करती है? 2 से। कौन कौन सी से? ये कौन सी थी? शामली। और ये मुजफ्फरनगर। शॉर्टकट में लिख दूँ? पूरा लिख दिया। ये है हमारी वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट शामली। ये किससे बॉर्डर शेयर कर रही है? सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से। और ये वाली कौन सी थी? बागपत। ये हमने पढ़ी है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? बलिया। 3 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करती है, कौन कौन सी है? देवरिया। और क्या है ये वाली? माऊ। और ये गाजीपुर। सोनभद्रा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करती है? 2 से करती है। ये है सोनभद्रा, ये है मिर्ज़ापुर और ये चंदौली। ठीक है, मिर्ज़ापुर और चंदौली से जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मैं उन्हें एक बार मार्क करके दिखा रही हूँ सो डैट आप मैप से धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएं। ठीक है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हमने पढ़ी थी? लखनऊ पढ़ा था, ये लखनऊ है हमारा। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? बाराबंकी। ये रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर एंड हरदोई। ठीक है, और हमने ये वाला कौन सा था जो बॉर्डर शेयर कर रही थी नेपाल से? पीलीभीत। ये लखीमपुर खेड़ी, ये बहरेच, ये श्रावस्ती, ये बलरामपुर, ये सिद्धार्थनगर, ये महाराजगंज। ठीक है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हमने देखी थी मैप में? महोबा जो बहुत लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। और क्या, और कौन सी देखी थी? चित्रकूट। प्रयागराज भी देखी थी। तो ऑलमोस्ट 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी टोटल, और हमने 25 to 26 तो अभी मैप में मार्क भी कर ली हैं। 30-40 लेक्चर्स में तो टिप्स पे हो जाएगा हमारा पूरा मैप। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़